नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहाँ मैं एसएससी के PYQs करवाता हूँ। तो देखते हैं डिटेल्स में। हो सकता है कि मैं बहुत ही आराम से चलूँ। अगर आप जल्दी में हैं या रिवाइज के तौर पर इस वीडियो को ले रहे हैं तो आप इसे 2x स्पीड या 1.5 स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया या इससे पहले कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में ही सब्सक्राइब करें अगर आपको चैनल पसंद आया। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताएं क्या सुधार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। एनी बेसेंट ने 1898 में टॉट में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पश्चिम वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते थे। तो कहाँ होगा वो, देखते हैं। बनारस। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाजवादी शिक्षाविद और महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। वो 1893 में भारत आई। देखिए, जो फिलोसफी से जुड़े होंगे तो उनको पता होगा कि जद्दू कृष्णमूर्ति जो हैं वो बहुत ही फेमस थे अपने फील्ड में। ठीक है दोस्तों, तो उनकी माता का नाम एनी बेसेंट है, मतलब एडॉप्टेड है ना, थे। एनी बेसेंट ने उन्हें गोद लिया था। उनकी ओरिजिनल माँ थी, वो दूसरी थी जद्दू कृष्णमूर्ति की, लेकिन ये एडॉप्टेड मदर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही फेमस है वो भी जद्दू कृष्णमूर्ति। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की? 1887 को। देव समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना रूढ़िवादी हिंदू धर्म की कथित बुराइयों के जवाब में की गई थी। उसके बाद है कोका विद्रोह, बहुत ही फेमस हुआ था। अब भी जब भी है ना, अब भी समय समय पर है ना, कभी कभी रिपीट होते रहते हैं। तो कोका विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वो होगा सतगुरु राम सिंह। ठीक है दोस्तों, सिख धर्म के भीतर एक सांप्रदायिक कूकस का गठन सिख धर्म को शुद्ध करने के लिए उद्देश्य से किया गया था। बाबा दयाल दास। निरंकारी आंदोलन की स्थापना की बालक सिंह एक भारतीय सिख धार्मिक नेता जिन्होंने नामधारी संप्रदाय की स्थापना की। ठाकुर सिंह संधवालिया सिंह सभा के संस्थापक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पंजाब में निरंकार मतलब निराकार भगवान की पूजा करने का किसने जोर दिया? तो ये होंगे बाबा दयाल दास, निरंकार आंदोलन के संस्थापक। इन्होंने निरंकार या निराकार के रूप में भगवान की पूजा पर जोर दिया। बाबा राम सिंह तो पंजाब में कूका आंदोलन के नेता थे। महाराज रणजीत सिंह, शेर पंजाब या पंजाब का शेर, बहुत ही फेमस है। इनसे जुड़ा है ना कोई ट्रीटी आ सकता है या इनके द्वारा कोई किया गया काम है ना, क्वेश्चन में आ सकता है एसएससी के, तो ये ज़रूर कवर कीजिएगा। रणजीत सिंह को के पहले सिख सम्राट के पहले महाराजा गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम सिख गुरु। ठीक है, तो इनके बाद कोई भी गुरु नहीं थे। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में डैश में आयोजित किया गया था। वो होगा नागपुर। ठीक है दोस्तों, तो कांग्रेस का सत्र है ना, पहला सत्र, दूसरा सत्र, तीसरा सत्र, जो भी है वो क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई। महिला अधिकार और शिक्षा कार्यकर्ता, यह पहली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा परीक्षा के बाद सरस्वती और संस्कृत विद्वान के रूप में पंडिता की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 1919 में सामुदायिक सेवा के लिए केसर हिंद पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद है डिटेल्स ही है। 1898 के कांग्रेस सत्र को 10 महिला प्रतिनिधियों में से एक थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 1930 में डैश ने नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के अधिकार के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। BR अम्बेडकर, ये छुआछूत से है ना ग्रसित थे, बहुत ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। उसके बाद देखते हैं 1930 में उन्होंने कोल्हापुर के साहू की मदद से मुंबई में साप्ताहिक मूकनायक मौन के नेता का प्रकाशन शुरू किया था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वेयर द शूद्रास, द अनटचेबल
बस और रिडल्स इन हिंदुइज्म। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता था? तो वो आत्मीय सभा। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। उद्देश्य शाश्वत ईश्वर की पूजा। यह 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया। केशव चंद्र सेन ने इनके नेतृत्व में क्या हुआ था? भारत का ब्रह्म समाज और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। प्रमुख नेता कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, पंडित शिवनाथ शास्त्री और रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद देखते हैं विष्णु शास्त्री चिपलूनकर थे। चिपलूनकर ने सामाजिक सुधार के लिए 1874 में एक मासिक मराठी पत्रिका डैश के संपादक थे, तो वो होगा निबंध माला। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख प्रभाकर समाचार पत्र के लेखक हैं। केसरी मराठी अखबार 1881, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुधारी मराठी दैनिक। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पता नहीं, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है, एसएससी है, कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद 1899, उद्बोधन। उसके बाद है इंडिपेंडेंट 1919, मोतीलाल नेहरू। उसके बाद है तहजीब अल अखलाल 1871, सर सैयद अहमद खान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डैश में हुई थी? बॉम्बे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है विधवा विवाह उत्तेजक मंडल। विधवा विवाह के प्रोत्साहन के लिए सोसाइटी की स्थापना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डैश में हुई थी, तो वो होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। इसकी स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने 1866 में की थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में डैश में लड़कियां के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। उसके बाद है क्या होगा इसका कट। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में ही मुस्लिम महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। नवाब बेगम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना चांसलर थी। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे? जीजी अगरकर। परमहंस सभा की स्थापना दादोबा पांडुरंग ने की थी। वी.आर. शिंदे ने 1906 में मुंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना की थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में तुलसी राम ने की थी। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा जो ब्रह्म समाज के मत का एक बयान था। इसके सदस्य की कर्तव्य और दायित्वों की एक सूची बनाई, तो देवेंद्र नाथ टैगोर। देखते हैं और डिटेल्स जान लेते हैं। यह 1848 में ब्रह्म धर्म के संस्थापक थे, जो आज ब्रह्मवाद का पर्याय है। 1863 में उन्होंने शांति निकेतन यानी शांति का निवास की स्थापना की। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन नैनार संत नहीं थे? अंडाल, यानी ये सभी थे उसके छोड़ के। सुंदरार, अपार, साबंदर। ठीक है, देखिए उसके बाद है नैनार 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान तमिलनाडु में रहने वाले 63 कवि संतों का एक समूह था, जो हिंदू भगवान शिव को समर्पित थे। अलवर के साथ उनके समकालीन जो विष्णु के प्रति समर्पित थे, उन्होंने प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। तो आज के लिए बस इतना छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।